खासकर अगर हम बच्चों में भी देखें तो आजकल थायराइड की बहुत समस्या है। हर तीसरे व्यक्ति में थायराइड कुछ इस तरह घर कर गया है कि जैसे बहुत नॉर्मल बीमारी है, हर किसी को हो रही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए फिर रोज दवाई खाने से अच्छा है कि योगा से उसे ठीक कर लें। लोगों को ये भी समझ में आया कि कौन से योगा करने चाहिए थायराइड को खासकर ठीक करने के लिए। थायराइड के लिए तो अभी मैंने बताया था, लेडीज को भी बहुत प्रॉब्लम है, आजकल बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है। तो एक तो कपालभाति के साथ साथ उज्जाई ऐसे होल्ड करके रखा, फिर होल्ड करके 20-30 सेकंड में फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, फिर सर्वांगासन, हलासन। ये आसन भी अच्छे हैं, यंगस्टर्स तो कर सकते हैं, और जो वो ना कर पाए बस खाली कपालभाति के साथ साथ, उज्जाई के साथ साथ, सिंहासन के साथ साथ एक पॉइंट भी दबा ले। और बहुत ही ज्यादा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वे त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, प्रवाल पिष्ट में 5 ग्राम मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से भी खा लेते हैं तो थायराइड अच्छा हो जाता है। मैंने लाखों लोगों की थायराइड की दवाएं छुड़ाई हैं, करोड़ों लोगों का मैंने वेट कम किया है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करा करके करोड़ों लोगों का बीपी ठीक कर दिया। और जहाँ डायबिटीज का पैकेज बताया उससे मैंने लोगों की डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर कर दिया है। पहले लोग सोचते थे बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। मैंने ये 3 बड़े काम किए। एक तो लोगों की पहली बीमारियों को कंट्रोल किया, बाद में उनको क्योर किया। जो रोगी नहीं थे उनको रोगी होने से बचाया, जो रोगी हो चुके थे उनको निरोगी बनाया, और जो निरोगी हो चुके थे उनको उपयोगी बनाया। और रोग मिटाने के साथ साथ उनके नशा भी मैंने छुड़ाया, व्यसन मुक्ति, रोग मुक्ति के साथ व्यसन मुक्ति का भी काम मैंने करवाया है। तो ये योग अपने आप में बहुत बड़ी संजीवनी विद्या है। इसको ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या कहते हैं। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं योग विद्या से बड़ी, इससे बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, इससे बड़ा कोई बल नहीं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, बहुत चीजों के पीछे अपने पागलों की तरफ अपना वक्त, अपना जीवन, अपनी शक्ति, सामर्थ्य लगाया है। थोड़े दिन योग के पीछे भी दीवानगी पैदा करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में। स्वामी जी, इस बात को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल योग और आयुर्वेद या हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है। और अब इसे पूरी दुनिया भी मान रही है। आप भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए एक आयुर्वेदिक दवा भी है, अश्वगंधा और गिलोय की आप बात कर रहे हैं। कैसे उस दवाई के बारे में आप दुनिया में बताने वाले हैं? बहुत जल्द आपने कहा कि हमने दवा तैयार कर ली है, लोगों के लिए कैसे काम में आएगी वो? देखिए, पहले तो हमने एक सिंपल गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक का काढ़ा बताया था। बाद में हमने कहा कि किसी को कफ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसमें आप जो है दालचीनी और मुलेठी भी डाल करके उसको पी सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने आपको बताया दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का भी सेवन बताया था। ये तो सामान्य प्रिकॉशन था। हमने इसके ऊपर डीपली रिसर्च किया, जिसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की, फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, और इसके रिजल्ट ये आए कि 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट। और कुछ तो योग से केवल ठीक हो गए थे, कुछ को केवल दवाई से ठीक किया, कोई योगा नहीं करवाया। इसलिए योग और आयुर्वेद बहुत जबरदस्त है। बहुत जल्दी ही कोरोनिल मिलेगा पूरे देश के लोगों को, जो हमने कोरोना के लिए तैयार किया। और ये तो हमने स्वासारी, जिसके द्वारा हमने जो इनिशियल जो पूरा रिसर्च करके जो हमने फाइंड आउट किया, स्वासारी से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के सारे कॉम्प्लिकेशंस, कोरोना का फिर क्योर, वो दोनों हमने एक साथ ढूंढ लिया है। तो स्वासारी हम उसमें 2-2 गोली खिलाते हैं, और खाने के बाद में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा की 1-1 गोली या 2-2 गोली देते हैं, आयु के प्रमाण के अनुसार। छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 देते हैं। और ये अद्भुत है। तो कुछ तो हमने उपलब्ध करा दिया, कुछ 10-15 दिन में उपलब्ध करा देंगे। और हमारा सपना है भारत ही नहीं पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त बनाने का, और उसमें हम कामयाब होंगे। स्वामी जी के पास, या मैं पतंजलि की बात करूं तो घर घर में पतंजलि ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन पतंजलि आगे क्या प्लान कर रहा है? कैसे लोगों तक और स्वदेशी सामान पहुंचाने की मेहनत चल रही है? किस तरह का काम चल रहा है? एफएमसीजी कैसे हम स्वदेशी पतंजलि को देख पाएं? देखिए, हमने पिछले
3 दशकों में बहुत कुछ किया है, आगे 2 दशक में और बहुत बड़ा करने का हमारा इरादा है। हमारा संकल्प एक ही है। अभी हम करीब 30 से 40 करोड़ लोगों के बीच पहुंचे हैं। हमारा अगले 2-3 महीने का प्लान है कि हम 50 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएं। और अभी रुचि सोया, पतंजलि दोनों मिलाकर के हमारे पास करीब 5 लाख टन पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। हम इसका पूरा इस्तेमाल कर सकें, लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर 100% क्वालिटी प्रोडक्ट, और वो भी एक पूरी प्राइड के साथ लोग इस्तेमाल कर सकें। उसी तरह की पैकेजिंग, उसी तरह का उनके ऊपर होमवर्क, रिसर्च, ये सब हम साथ साथ चला रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हम बहुत जल्दी ही एफएमसीजी फील्ड से बहुत सी विदेशी कंपनियों को यहाँ से ऐसे ही भगा देंगे जैसे हमने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है, और इस संकल्प के साथ जब हम स्वामी जी योग की बात करते हैं तो योग हमें संकल्पित होना ही सिखाता है। जब आप दिनचर्या में अपने आप को अनुशासित करते हैं तभी आप योग कर पाते हैं। तो इस योग से जो जोड़ना सिखाता है, हमें उसी जोड़ने वाले संकल्प पर स्वदेशी होना है। एक मैसेज मैं चाहूंगी आपसे हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हिंदुस्तान की वो ताकत बन गया जो पूरी दुनिया आप मान रही है। हमसे ज्यादा लोग बाहर योगा को अपना रहे हैं। तो क्या एक ऐसा मैसेज है स्वामी रामदेव की तरफ से कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा अनुशासित तरीके से अपनाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी पर संकल्पित हों, लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भी बने? जी बहन, 21 जून को 21 योगासनों का जो प्रोटोकॉल है उसमें 5 सूक्ष्म व्यायाम भी हैं, 5 प्राणायाम भी है। ये तो सब करे ही करें और इसको डेली करें। इसके साथ एक व्रत लें कि मैं नियमित योग करने के लिए प्लेज लेता हूँ, शपथ ओथ लेता हूँ, और योग व्रति के साथ में स्वदेशी व्रति होने का भी संकल्प लेता हूँ। मैंने करीब 40 वर्ष पहले संकल्प लिया था, उसको मैं आज तक निभा रहा हूँ। एक व्रत ने मेरी इस जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ विकल्प रहित संकल्प, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी हेल्थ में, फिटनेस में, सक्सेस में नंबर 1 होंगे, और हिंदुस्तान भी दुनिया में नंबर 1 होगा। और इसी संकल्प के साथ इंटरनेशनल योग डे पर हमें योग और स्वदेशी का व्रत के साथ अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। यही मेरा संदेश है, यही मेरा सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योग हमें, आप योगी बनिए, सहयोगी बनिए, निरोगी बनिए, उपयोगी बनिए और संकल्पित रहिए। यही बाबा रामदेव का कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी को अपनाइए, संकल्प के साथ योगा कीजिए, तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम दुनिया में फिर से विजय पताका फहरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदुस्तान योगी विमर्श में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम कुछ और योग गुरुओं से आपको मिलाने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।